ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अधिकार या ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की बात बहुत गंभीर हो सकती है। यह विशेष रूप से सेना या पुलिस जैसे संस्था के लिए सच है। यदि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति या दल को आदेश देता है तो यह उम्मीद की जाती है कि आदेश का पालन किया जाएगा। आज के सुसमाचार में रोमन सेना का एक अधिकारी एक शतपति कफरनहूम शहर में दिखाई देता है। वह अपने पद और आदेश की शक्ति को स्वीकार करता है। अगर वह किसी सैनिक से कहता है जाओ तो वह जाता है, या अगर वह कहता है यहाँ आओ तो वह आता है, या अगर वह कहता है यहाँ करो तो सैनिक ऐसा ही करता है। फिर भी एक रोमन सत्ताधारी अपने साथियों के लिए विशिष्ट नहीं था। अपने वचन के अधिकार को जानते हुए उसने पहचाना कि यीशु का वचन और भी अधिक शक्तिशाली था। उसे यीशु पर इतना विश्वास था कि वह यह विश्वास कर सकता था कि यीशु अपने नौकर को उसके घर आए बिना सिर्फ एक शब्द से ठीक कर सकता है। शतपति समझ गया था कि यहूदी आमतौर पर एक विधर्मी के घर की सीमा को पार नहीं करेंगे। सुसमाचार पढ़ने से पता चलता है कि यीशु इस शतपति के विश्वास पर चकित था। सुसमाचार में आमतौर पर लोग ही यीशु पर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन यीशु इस रोमन अधिकारी के बारे कहते हैं, इस्राएल में कहीं भी मुझे ऐसा विश्वासी नहीं मिला। पहले पाठ में ईसायास नबी हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से हमारी दुनिया पर सब कुछ पूरा होगा और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि जब प्रभु आएंगे तब लोग स्वयं को बचाने के लिए नहीं भागेंगे, बल्कि वे उनसे आशा लगाएंगे क्योंकि उनके पास न्याय की शक्ति होगी। रोमन शतपति मानता है कि परमेश्वर के वचन की शक्ति यीशु में पाई जाती है। यीशु के वचन की शक्ति में उनके विश्वास के कार्य का संस्करण हमारे मिस्सा का एक आधिकारिक पाठ का हिस्सा बन गया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे पास आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सुसमाचार पढ़ना हमें याद दिलाता है कि सबसे अप्रत्याशित लोग अनुकरणीय विश्वास प्रदर्शित कर सकते हैं। यीशु की तरह हम भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि विश्वास कहाँ पाया जा सकता है। शतपति कफरनहूम में यहूदी धर्म समुदाय का सदस्य नहीं था और फिर भी उसके पास विश्वास का एक गुण था जिसने यीशु को चकित कर दिया। सबसे अप्रत्याशित लोगों के जीवन में आत्मा शक्तिशाली रूप से काम कर सकती है। हमें दूसरों के जीवन में आत्मा के द्वारा काम को देखकर आश्चर्यचकित होने के लिए खुद को खुला रखने की आवश्यकता है, जिसमें उन लोगों के जीवन भी शामिल हैं जो खुद को उस विश्वासी समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं। हमें ऐसे लोगों को भी कलीसिया में जगह देने की जरूरत है।